नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से। मैं आपका साथी कृष्ण कुमार सचैनी और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। होली का त्यौहार कोरोना काल के बाद मनाया जा रहा है, जो कोरोना की सारी रिस्ट्रिक्शन के बाद मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास से हम सभी मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आप सभी को यही संदेश देंगे कि होली जो आप त्यौहार मना रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ों से बचें जिससे दूसरे को नुकसान हो सकता है। और जो होली का त्यौहार है, होलिका दहन की जो परंपरा है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे, उसके विषय में थोड़ा बताएंगे। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पे इसको मनाया जाता है। जो पुराने इतिहास में हिरण्यकशिप थे, उन्होंने अपने आप को भगवान मानना स्वीकार कर दिया था और लोगों को भी इस तरीके से कहने लग गए थे कि मुझे भगवान माने। पर जो उनका पुत्र था वो खुद उनको उसने इसकी आलोचना की, प्रहलाद ने, और वो विष्णु जी को भगवान मानते थे, उनकी पूजा करते थे। तो इसी कहानी के आधार पर ही ये होली का पर्व शुरू हुआ था, जब उसने इसको मारने के लिए, अपने बच्चे को मारने के लिए अपनी बहन को के साथ प्रहलाद को आग में बढ़ाया था, जो होलिका के नाम से जानी जाती है, जिसको वरदान था कि वो जलेगी। हमारे देवी देवताओं की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से प्रहलाद जी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि बुराई की प्रतीक जो होलिका थी उनका उस अग्नि के अंदर उसमें उनका दहन हो गया। तो इसी बात के बाद, इसी परंपरा के बाद लगातार इसको फॉलो किया गया, लगातार इसको अपनाया गया और जो आज तक हम बनाया जा रहा है, जिसमें बुराई जो पूरे साल भर की जितनी भी बुराइयां होती है, जितने भी घर परिवार में जितने आपसे कोई गलत काम हो, उन सबको माफ़ी मांग के आगे बढ़ने का एक पर्व है ये। और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई बुराई है तो उसको ख़त्म करके आप आगे बढ़िए। और अगर अपने साथियों से अगर किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में या मतभेद है तो उसको भी आप आज ख़त्म कीजिए और अपने जीवन की एक नई दिशा तय कीजिएगा, खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ। यही संदेश लेके हम आप सभी के समक्ष आए। आज पूरे समाज के अंदर बुराई और झूठ का प्रचलन लगातार हम सभी के ऊपर हावी होता जा रहा है। ऐसे दौर में होली का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी को होली की पुरानी कथा से भी सीख लेनी चाहिए और आज के जो माहौल को देखते हुए भी हमें अपने जीवन में अच्छाई का आचरण पालन करना चाहिए और लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए। बुराई जितनी हो सके उतनी कम से कम करनी चाहिए। और लोगों को जो आजकल हमारा एक वातावरण हो रहा है कि हम दूसरों को नीचे दिखा के, दूसरों को नीचे गिरा के आगे बढ़ने के और बढ़ रहे हैं, तो ये होली का जो त्यौहार है वो हमें यही सिखाता है कि हम सभी खुश रहें, अच्छे तरीके से आगे बढ़े, पूरे समाज को एकजुट करके पूरे आसपास के माहौल को अच्छा बना के हम अपने आप को तरक्की करें तो ज़्यादा बेहतरीन कार्य होगा। आज हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से किस प्रकार कोरोना लगातार लोगों को जीवन तबाह किया है, समाज का जीवन तबाह किया है। ऐसे दौर में जहाँ सबने एक दूसरे हाथ उठा दिए थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, वहाँ आम जनता ने एक दूसरे की मदद करी। यही हमारे हिंदू रीति रिवाज में, हमारे भारत समाज में यही एक परंपरा है जो हमें मजबूत करती है, हमें संगठित करती है, जहाँ हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और ऐसे काल में जहाँ सब खत्म होना के तौर पे आ जाता है, वहाँ हम आगे बढ़ के अपने साथियों की, अपने साथ मिलने वालों की, समाजवासियों की मदद करते हैं। तो यही इंसानियत है। इसी इंसानियत को बना के रखें और सभी त्योहारों को, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और कोई भी त्यौहार हो, सभी को इसी परंपरा के तौर पर मनाएं कि भाई हमें सबको खुश रखना है, ना कि अपने आप को। जब आप दूसरों को खुश रखने की बात सोचने लगोगे अपने दिमाग में, तो आप अपने आप को भी खुश अपने आप ही रख पाओगे। ये दोनों चीज़ आप अपना लीजिए, खुश रहो और खुश रहने दो, लोगों को खुश करने की कोशिश करो, तो आप अपने आप आपको लगेगा कि आप भी अच्छे हो रहे हो और आपका समाज भी अच्छे हो रहा है और आपके जीवन से टेंशन लगातार दूर होती चली जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हैप्पीनेस इंडिया पे देखना पड़ेगा। तो हैप्पीनेस इंडिया के सभी लिंक्स को, सभी जितने भी हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म हैं, सभी पे जाइए, उनको जाके हमारे अलग अलग ब्लॉग्स भी हैं जिसमें हम पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। होली के विषय में भी हमने पूरी विस्तृत जानकारी दी है और उसकी पूरी कथा के बारे में भी विवरण किया है। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हमारे happiness.india.org हमारी वेबसाइट के ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं और अलग अलग माध्यम से भी हम सभी आपको लगातार अपडेट करते रहे हैं। तो आप सभी के बीच हम लगातार आते रहेंगे, आप सभी को लगातार हम जागरूक करते रहेंगे, लगातार आपके बीच में लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया। नमस्कार।